तो ये कहूँगा सरकारी नौकरी में सबसे घटिया पोस्ट ये है। तो आप लोग जो मतलब बच्चे आने वाले हैं, अभी जो वैकेंसी आने वाली है, तो उनको ट्रैक मेंटेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सजेशन है? मेरा पर्सनल व्यू से अगर पूछोगे तो जो फैमिली जिसका फैमिली को सपोर्ट है, हाँ हाँ, तो उसको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रैक मेंटेनर। और अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए अपना और आगे एजुकेशन लो या कोचिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इस पोस्ट पे मत आओ मेरे हिसाब से। ये कैसी पोस्ट है मतलब? ये जैसे आप समझ लो प्राइवेट में मजदूर रहता है, अच्छा वही काम हमारा, खाली सरकारी ठप्पा लगा है यहाँ। अच्छा, सरकारी मजदूर टाइप के बोल लो। हाँ, अब सारे लोग एजुकेटेड हैं यहाँ, अच्छा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ तक कि यहाँ पे बीटेक एमटेक तक के भी बंदे। बाप रे, बीटेक। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में हाँ, कि मान लो अब बीटेक वाला एमटेक वाला क्या कर रहा है, वही मजदूरी का काम कर रहे हैं। फिर अच्छा, हर जो एक वर्कर को करनी चाहिए, निचले वर्कर, हाँ, वो हर चीज काम कराते हैं। अच्छा, मेंटली प्रेशर से लेके और सुविधाओं के नाम पे कोई ज्यादा कुछ खाना। अच्छा, आप लोग के लेने के लिए कुछ? हाँ, रेलवे देती है, क्वार्टर देती है, लेकिन क्वार्टरों की हालत भी खराब है। अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, तो जैसे सरकारी आवास होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, उस हिसाब से नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, आप लोग और काम क्या क्या रहता है इसके अलावा, ट्रैक मेंटेनर के अलावा? भैया हमारा काम बहुत हार्ड है। अच्छा हाँ, ग्रुप डी में जो सबसे लोअर पोस्ट होती है ना, अच्छा, रेलवे में, वो है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सरकारी नौकरी में सबसे घटिया पोस्ट ये है। अच्छा, हाँ, इसमें ना तो खाने का टाइमिंग है कुछ, कभी भी PWI बोल देगा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक के नाम पे वो कभी भी तुम्हें बैठा सकता है। वो खाने के लिए मिलता है 1 घंटा है, लेकिन 15-20 मिनट में ही खाने के का बोल के उसको टाइमिंग वो ऑफ कर देते हैं, बोले जाओ ड्यूटी पे। और कहीं भी पता चले कभी आपको इधर गंदगी पड़ी है, उसके बाजू में बैठ के आपको खाना पड़ेगा। सर्दी हो बरसात हो, आपको आना ही आना ड्यूटी पे है। और यदि बरसात हो रही है, हाँ, धुआंधार, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ। जैसे ये लोग बोलते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि हम लोग ग्रुप डी में जाकर के आगे पढ़ाई कर लेंगे, टाइम मिलता है क्या? नहीं, आप टाइमिंग मिलेगी आपको, हाँ। लेकिन आप PWI इतना काम दे देगा और मुकद्दम मेट जो होता है वो इतना काम करा लेगा आपसे कि आपको पढ़ने का तो सोचना मत, आराम करने के लिए सोचोगे कि कैसे आराम करूँ। आप लेटे थक जा, मतलब आराम नहीं कर पाओगे। 8 घंटे की नींद में भी आपको आराम नहीं होगा। अच्छा, आपका टाइमिंग क्या रहता है जॉब का? टाइमिंग रहता है हमारा 8 से 5। अच्छा। लेकिन 8 से 5 बजे तो शायद ही कभी छुट्टी हो जाए, और 8 बजे के 5 मिनट पे नहीं जाओगे तो आपका नागा लग जाएगा, मतलब एब्सेंट लग जाएगी। अच्छा, ये बताइए सैलरी क्या रहती है आप लोग की ट्रैक में? सैलरी रहती है हमारी अभी जो 18,000 बेसिक रहता है, उस पे अलाउंसेस जोड़ के वही 28-29 हजार बन जाती है। आज मैं आपको ऑफिशियली डाटा एकदम फिक्स, आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वैकेंसी में सैलरी में कितना बदलाव होता है, तो आपको फर्स्ट सैलरी क्या मिलेगी, और अप्रोक्सीमेट अगर बात करें कि लेटेस्ट सैलरी अभी क्या मिल रही है जो बच्चों को, जो इन्होंने 2023 में ज्वाइनिंग लिया था, 22 में ज्वाइनिंग लिया था, तो ये है सैलरी स्लिप। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। एक बच्चा जिसका ड्यूरेशन 7 अगस्त 2023 को शुरू हुआ और आपका जनवरी में यहाँ पर ख़त्म होता है, तो उस बच्चे की मैं बात बताऊंगा, वो पॉइंट्समैन बी में है। ठीक है, और डिवीज़न कोई भी हो सकता है, उसका झांसी था। ठीक है, और अब यहाँ पर 31 महीने अभी तक हो चुके हैं ज्वाइनिंग की। पिछली वाली वैकेंसी की बात करें तो उससे जो बच्चे जो सबका एक साथ ही हुआ है, ठीक है, तो उन बच्चों की जो ज्वाइनिंग हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आ जाएगा। तो शुरुआत ट्रेनिंग, और अगर आपको स्टार्टिंग में जो होता है वो ट्रेनिंग होता है और उसके बाद LR होता है। तो क्या होता है, ग्रुप डी में कुछ पोस्ट में होता है कि ट्रेनिंग के समय पर आपको कुछ सैलरी दी जाती है, पर कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग के समय पर सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, ट्रेनिंग के समय ट्रेनिंग होती है, उसके बाद LR यानी लर्निंग रोड जो होती है उस पर आपको काम करवा कर देखा जाता है, वो भी आपका एक क्या होता है, ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो आपका ट्रेनिंग और LR दोनों आपके काम होते हैं, और इसके बीच में किसी को 2 महीने में सैलरी मिलती है, किसी को 2.5, किसी को 3 महीने बाद भी सैलरी मिलती है। तो जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, तो 2.5 महीने लगभग सबका ऐसे मिलता है कि 2-2.5 महीने बाद भी सैलरी मिलती है। किसी किसी को होता है कि भाई आपको पहले टाइम से सैलरी पहली बार पहले महीने में मिल जाती है ट्रेनिंग टाइम में। तो 2.5 महीने में बच्चे को सैलरी मिली, 72,000 सैलरी मिली। कितनी मिली? 72,000। तो 2.5 महीने में 72,000, यानी कि उसको जो पर मंथ सैलरी मिली है, जो मासिक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मासिक सैलरी कितनी मिली है उसे? 27,000। क्या
फिजिकल ट्रेनिंग और लर्निंग रोड के दौरान कई मासिक सैलरियां नहीं मिलती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो सैलरी उसको कितनी मिली, उसको 2 चीज़ें मिलती है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उस समय सिर्फ 2 ही चीज़ मिलती है। कोई भी वैकेंसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, ट्रेनिंग के समय पर 2 ही चीज़ मिलती है। कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है, बेसिक पे मिलता है और डीए मिलता है उस समय। अब तो जैसे डीए बढ़ गया है, इस टाइम 58% चल रहा है, उस टाइम क्या था मेरे भाई 50% चल रहा था। तो 18,000 बेसिक पे और 9,000 के समथिंग आपका डीए हो गया। तो ग्रॉस सैलरी 27,000 कुछ, मतलब प्लस में ही, क्योंकि 9,000 प्लस में कुछ है ना। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी 27,000 प्लस आपकी बनी। ठीक है, स्टार्टिंग में 27,000। तो आपको समझ में आ गया कि शुरुआती महीने में कई कटौतियां नहीं है, ना इसमें एनपीएस कटता ना इंश्योरेंस, यानी कि आपको पूरी सैलरी मिलेगी। अब जैसे भाई आपका जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, अलाउंसेस ऐड होंगे, तब जाके आपका डिडक्शन कटता है, तब एनपीएस वगैरह आपका कटता है। स्टार्टिंग जो आपका ये होता है इसमें कोई डिडक्शन नहीं कटता, इस बात का ध्यान रखें। तो इन हैंड सैलरी आपको उस समय कितनी मिली थी, मेरे भाई को 27,000 रुपये सैलरी मिली थी। ये रही भाई की सैलरी स्लिप। ठीक है भाई, तो भाई को बेसिक पे देखो यार 19,100। ठीक है, डियरनेस अलाउंस 11,078, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये हो गया है, नाइट ड्यूटी अलाउंस ये हो गया 1811 और नेशनल हॉलिडे अलाउंस ये रहा 480। तो भाई की जो ग्रॉस सैलरी बनी है 35,801। कितनी बनी है, 35,801 ग्रॉस सैलरी बनी है। और जिसमें से डिडक्शन कटा है 3,058 तो कटा है एनपीएस, और आपका जो इंश्योरेंस वो होता है उसका 30 रुपया कटा है 1 महीना का। तो कितना कटा है, 3,048 रुपये ये कट गया। तो भाई को ग्रॉस सैलरी कितनी मिली है, 32,753। अब कितने बाद, कब तक, 2023 से 26। आप सोच लो 2.5 साल हो चुके हैं भाई के ज्वाइनिंग के। 2.5 साल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है बताओ, 2.5 साल में भाई को कितना इंप्रूवमेंट मिला। कटौती कितनी, मैंने आपको बताया 3,058, ये आपका क्या हो गया, एनपीएस कटता है, और आपका रेलवे इंश्योरेंस का जो होता है वो 30 रुपये कटता है हर महीने का, ज़्यादा नहीं कटता है। तो दोनों को मिलाकर 3,048 रुपये ये कटता है पूरा डिडक्शन। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि ग्रॉस सैलरी 35,801। ठीक है, डिडक्शन के बाद 3,000 कटे तो आपको कितने मिले, 32,753। ठीक है, अब आपको ये लगता है कि विकास भैया 2023 में मेरी सैलरी थी 27,000 रुपये, आज 2026 आ चुका है और मेरी सैलरी कितनी है, 32,700 रुपये। यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ, 27,000 से 32,000। अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो सिर्फ 4,000 ही बढ़ा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, हर साल 500 500 500 700 800 1000 ऐसे करते करते 2.5 साल में 4,000 बढ़ी है। ठीक है भाई, है बस ये है कि नाइट ड्यूटी, हॉलीडे, ये सब जो अलाउंसेस मिलते हैं इनको इंक्लूड करके थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है, बाकी कोई अंतर नहीं है भाई। स्लो बट यानी कि धीमी है लेकिन ठीक है भाई। आप लोगों के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको रीजनिंग को आसान बनाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वो रीजनिंग की किताब जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपका साबित होगी। इसमें हर एक चैप्टर को इंक्लूड किया और हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में इस बुक को बनाया गया है। इसको आप परचेस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रात को 9 बजे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सॉल्यूशन दूंगा इस बुक का। ठीक है, इस बुक का तो आपको फायदा ही होगा। आप यूट्यूब पर या किसी ऐप से जब पढ़ते हो, जैसे मेरा आपने बैच ले लिया, तो आप उसको क्या करोगे, उसके हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हो ना, अब बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसको देखो। ठीक है, और इसका अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरी क्लास देख लो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, नंबर को नोट कर लेंगे। नंबर ये रहा मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 9236786448 इस पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन मी का मैसेज लिख देंगे। 99 रुपीज़ में आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी और इसके साथ में आपको एक और बुक मिलेगी जो कि प्रैक्टिस बुक होगी, जिससे आप फाइनल रिवीजन कर पाएंगे। तो मेरे लिए 2 गोल्डन आपके लिए मैंने गिफ्ट दिए हैं, इसको जरूर ज्वाइन करें। पूरी बुक मिलेगी, कंप्लीट तैयारी, इसको निकलवा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी हेल्प की है। अगर किसी और चीज को जानकारी ऐसे ही डिटेल में और ऑफिशियली जानकारी चाहिए, कमेंट कर देना। राधे।